स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं जस्टिन बीबर के करियर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्हें इतना फेम मिला और आजकल वो इतना अजीब रिएक्ट क्यों करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2007 में। जस्टिन बीबर ने YouTube पर अपनी गाने की वीडियो अपलोड करना शुरू की। उनकी माँ पैटी मालेट्टे ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनके वीडियो इंटरनेट पर शेयर करने लगी। उस वक्त वे केवल 12 साल के थे। एक टैलेंट मैनेजर स्कूटर ब्रॉन ने उनका YouTube वीडियो देखा और तुरंत संपर्क किया। We did the deal and we started working together. Literally no one believed me, and YouTube was not a big thing back then. So when I took him from 60,000 views and we took him to like 60 million, now he's like one of the biggest YouTubers in the world, and everyone's like, yeah, YouTubers don't turn into musicians though. स्कूटर ने उन्हें अशर से मिलवाया और फिर आइलैंड रिकॉर्ड्स म्यूजिक लेबल के साथ उन्हें साइन किया गया। 2009 में उनका पहला हिट सिंगल आया, वन टाइम, जिसने तुरंत यंग ऑडियंस को क्रेजी कर दिया। फिर आया उनका डेब्यू एल्बम माई वर्ल्ड, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े और उन्हें एक ग्लोबल स्टार बना दिया। 2010 में बेबी गाना आया। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला। ये YouTube पर उस समय का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो बन गया और उन्होंने दुनिया भर में पहचान बना ली। मुझे अभी तक याद है, ये गाना जब पॉपुलर हुआ तो मैंने इस गाने को ब्लूटूथ से अपने भाई को शेयर किया था और वो अपने नोकिया फोन में इस गाने को चला के जस्टिन बीबर की तरह बाल रख के बेबी बेबी गाता था, मानो जैसे उसकी आत्मा ही आ गई हो। तेरी झलक शर्फी, स्कूटर ने जस्टिन को कई बड़े सेलिब्रिटीज से मिलवाया ताकि उनका करियर जल्दी आगे बढ़ सके। इन्हीं सेलिब्रिटीज में से एक थे पी डिडी, जिनका असली नाम सीन कॉम्प्स है। साल 2009 में एक वीडियो सामने आया जिसमें पी डिडी और जस्टिन बीबर को एक साथ देखा गया। You ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose. इस वीडियो में डिडी कहते हैं कि मैं इस बच्चे को 48 घंटे के लिए अपने पास रख रहा हूं। हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस वीडियो ने लोगों के बीच कई तरह के सवाल और संदेह खड़े कर दिए। पी डिडी एक अमेरिकी रैपर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और म्यूजिक मोगल है। उन्होंने बैड बॉय रिकॉर्ड्स नामक एक प्रसिद्ध म्यूजिक लेबल की स्थापना की थी। वे हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और 90 से लेकर 2000 तक उन्होंने कई सुपरस्टार्स को लॉन्च किया। लेकिन हाल के वर्षों में पी डिडी कई गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे हैं, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और जबरदस्ती के मामले, जिनकी वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं। This morning, watch how federal agents took Sean Diddy Combs into custody. He's seen in this video entering the Park Hyatt Hotel in Midtown Manhattan with others when agents from Homeland Security Investigations approach and separate him. They place Combs under arrest and lead him out the front door in handcuffs. जस्टिन बीबर का जो वीडियो है पी डिडी के साथ, जस्टिन बीबर्स 48 आवर्स विद डिडी, वो रिलीज हुआ 10 नवंबर 2009 में। जिन गानों से मैंने जस्टिन बीबर को सुनना शुरू किया वो गाने वन टाइम, जो कि 25 नवंबर 2009 में आया था। ये गाना उस टाइम बहुत फेमस हुआ था और लड़कियों को भी खूब पसंद आया करता था। इसके बाद जस्टिन बीबर का सबसे फेमस गाना, जिसके आज के टाइम पे 3 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, जिस नाम से आप आज के टाइम पे अपनी बंदी को पुकारते हैं, हाँ जी सही पहचाने आप, वो सॉन्ग है बेबी। बेबी का रिलीज डेट 19 फरवरी 2010 है
हैरानी की बात है ये दोनों गाने वो 48 आवर्स वाली वीडियो के बाद आए हैं और दोनों ही गाने बहुत वायरल गए। कंस्पिरेसी ये है कि पी डीडी ने कुछ तो जस्टिन बीबर को करने को बोला पार्टी में। मे बी वो लड़के के साथ कुछ करना हो सकता है या कुछ ऐसा जिसको देख के पी डीडी को सैटिस्फैक्शन मिली हो। द होल पॉइंट इज जस्टिन बीबर sacrificed something to get their songs viral and become a superstar at that time. अक्सर चढ़ते हुए सितारे सबकी नजर में आ ही जाते हैं। जैसे जस्टिन बीबर आए, उनसे कुछ ना कुछ चिन लिया जाता है ताकि वो उनसे भी बड़े स्टार ना बन जाए, जिसे शायद पी डीडी को डर था। यही चीज अब जस्टिन बीबर को लाइफ टाइम के लिए तंग करने वाली है, जो कि पी डीडी को बहुत अच्छे से पता था, जो कि उसको आगे निकलने नहीं देगा। हालांकि इसके बाद जस्टिन बीबर का करियर ग्राफ बहुत शानदार रहा। 2011 से 2021 के बीच जस्टिन बीबर ने कई बड़े और हिट प्रोजेक्ट्स किए, जिन्होंने उन्हें पॉप म्यूजिक की दुनिया में और भी मजबूत जगह दिलाई। 2011 में उनका अंडर द मिस्टलटो एल्बम आया, जिसमें मिस्टलटो जैसे तहटी जैसे हिट गाने थे। 2012 में उन्होंने बिलीव एल्बम रिलीज किया, जिसमें बॉयफ्रेंड, एज लॉन्ग एज यू लव मी और ब्यूटी एंड अ बीट जैसे सुपरहिट ट्रैक शामिल थे। 2015 में उनका एल्बम पर्पस आया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें व्हाट डू यू मीन, सॉरी और लव योरसेल्फ जैसे गाने दुनिया भर में चार्ट बस्टर बने। 2020 में उन्होंने चेंजेस एल्बम रिलीज किया, जिसमें यमी और इंटेंशंस जैसे हिट सॉन्ग थे। 2021 में उनका एल्बम जस्टिस आया, जिसमें पीचेस, होल्ड ऑन और एनीवन जैसे गाने फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। इस एक दशक में जस्टिन ने न केवल अपनी पॉप आइकन की पहचान मजबूत की, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में लगातार नंबर 1 हिट्स दिए। इसके बाद 2020 में जस्टिन बीबर का गाना यम्मी रिलीज हुआ था। इस गाने के बोल और इसका म्यूजिक वीडियो कई लोगों को अजीब लगा। गाने में बच्चों की तरह रंग बिरंगे केक, डेजर्ट और कुछ बुजुर्ग लोग दिखाए गए जो असामान्य व्यवहार करते हैं। इससे कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह गाना पेडोफिलिया, एलीट सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग को लेकर एक सीक्रेट मैसेज दे रहा है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ने यह भी कहा कि यमी दरअसल जस्टिन का इशारा था कि वो किसी समय कुछ गुप्त और खतरनाक सर्कल्स का हिस्सा बने थे, जिसमें शायद पी डीडी जैसे लोग भी शामिल थे। रेडिट और यूट्यूब पर बहुत सारी थ्योरीज आई, जिसमें कहा गया कि यमी शब्द खुद को एक तरह से बेचने या मासूमियत का प्रतीक बनकर इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि बीबर इस गाने के जरिए दुनिया को एक सिग्नल देना चाह रहे थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है, लेकिन वो सीधे तौर पर कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरह से अनआधिकारिक और बिना सबूत के है। जस्टिन बीबर या उनके किसी आधिकारिक सोर्स ने कभी इस गाने को लेकर ऐसी व्याख्या नहीं दी। पर आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए। It was a lot, you know, like a lot of people, a lot of dynamic, a lot of stuff. I was in my head a lot, you know, it was hard for me to really enjoy it like that, but I know that some days are... ये वीडियो जस्टिन बीबर के यमी सॉन्ग का बिहाइंड द सीन वीडियो है, जिसमें जस्टिन बीबर रो रहे हैं। बड़े ही हैरानी की बात है, वीडियो शूट पे कोई ऐसे रोए। इसका मतलब ये ही है कि जस्टिन बीबर को सॉन्ग शूट के दौरान वो ही पल याद आ गए जिस पल वो पी डिडी के साथ थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जस्टिन बीबर उस सॉन्ग के लिरिक्स और कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हो। ये प्रूव करता है कि जस्टिन बीबर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था बचपन में, जो कि उसे वो सब याद आ गया।
इन दौलत शोहरत के बीच वो ड्रग्स का भी शिकार हुए। वो कहते हैं, न नाशे करने की वजह कुछ ना कुछ दुख भर जरूर होती है। मेरे अनुसार वो ड्रग्स इसलिए लेते रहे क्योंकि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से गुजर रहे थे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी व्यक्ति को किसी बहुत डरावनी, दर्दनाक या जीवन खतरे वाली घटना के बाद हो सकती है। इसमें व्यक्ति बार बार उस घटना को याद करता है, बुरे सपने आते हैं, अचानक डर या घबराहट महसूस होती है और वो उन जगहों या स्थितियों से बचने लगता है जो उसे उस घटना की याद दिलाती है। ये स्थिति लंबे समय तक रह सकती है और इलाज के लिए थेरेपी, काउंसलिंग और कभी-कभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से जस्टिन को वो ही सब याद आ गया जो बचपन में P. डिड्डी ने उससे करवाया। इन्हीं ड्रग्स की वजह से 2022 ही में रैमजे हंट सिंड्रोम हुआ, जिससे उनके चेहरे का आधा हिस्सा अस्थायी रूप से पैरालाइज हो गया। As you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. उन्होंने इसके कारण कई कार्यक्रम रद्द किए और हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए टूर को स्थगित कर दिया था। बाद में वे सेहत लेकर फिर से लौटे थे। खबरें तो ये भी आई कि उनका डिवोर्स भी होने वाला है, उनकी वाइफ हेली के साथ। हालांकि ये सिर्फ अफवाह थी और उनका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। P. डिड्डी की ये हरकत आगे चल के ऐसे तमाचा देगी जस्टिन को, ये किसी को नहीं पता था। वो कहते हैं ना, एवरी गुड थिंग कॉस्ट समथिंग एक्सपेंसिव। वही जस्टिन के साथ हुआ। ये डायलॉग वैसे मैंने ही बनाया है, अभी खुद ये कहीं लिखा नहीं है। आशा करता हूं जो जस्टिन बीबर के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। भगवान उन्हें खूब आगे बढ़ाए और ऐसे ही कामयाब रखे। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा जो कि सबके राज खोलेगा। जय हिंद, जय भारत।